अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से ही हैं। तो इस वक्त भाभी और सजर आए थे आयरा के कपड़े लेकर। भाभी ने भी आयरा के लिए शॉपिंग की हुई थी, तो वो लेकर आए थे। तो मैं उसे कह रही थी दिखाओ क्या क्या लेकर आई हो। तो वो सजर निकाल निकाल कर दिखाने लगी थी। पहले वो कह रही थी जैसे पहले ज़माने में नहीं होते बरी दिखाते होते थे, बिल्कुल वैसे दिखाने लगे थे। मैंने कहा सही तरह से दिखाओ, आराम आराम से। तो बस अब वो वन बाय वन कपड़े रख रही थी। इतने प्यारे थे सारे कपड़े खरीदे हुए, सारे कपड़े बहुत 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 खूबसूरत थे। कुछ भाभी ने जब यहाँ पर रबाख वगैरह लगे थे उसमें ख़रीदे, तब पता भी नहीं था हम लोगों को बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है। तो उन्होंने मिक्स से ख़रीदे हुए थे कुछ। तो अब वो उन्होंने जो बेबी बॉय वाले थे वो सारे पाकिस्तान भेज देंगे, जो वहाँ पर बेबी हुआ है। और जो बेबी गर्ल वाले थे वो सारे यहाँ पर आ गए आयरा के लिए। ये फ़ायदा हो गया कि अगर हम लोग को नहीं पता था जेंडर दोनों का, तो हमने मिक्स लिए थे। तो वो अब जो उधर वाले हैं उधर चले जाएंगे बॉय वाले, और जो गर्ल वाले हैं इधर आ जाएंगे। कुछ कपड़े इतने बड़े थे, मैं भाभी को कह रही थी कि ये अभी आने ही नहीं है, इससे तकरीबन 3 साल 4 साल लग जाएंगे इन कपड़ों को आने में। तो वो कहते मैंने मिक्स ही लिए हैं कि चलो थोड़े छोटे वाले जो बच्चे हैं ना, बच्चे थोड़े जल्दी जल्दी बड़े होने लग जाते छिले के बाद, तो फिर वो आते ही नहीं हैं। तो जो कपड़े अभी आ जाएंगे वो भी के लिए सही है, जो बाद में आएंगे वो बाद में के लिए सही है। तो उन्होंने मिक्स ही लिए हुए थे, थोड़े बड़े भी थे थोड़े छोटे भी थे। तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे। ये वाला रोम्पल तो मुझे बहुत पसंद है। वैसे भी मुझे लड़कियों के ना रोम्पल इस तरह के डाले हुए ना बहुत प्यारे लगते हैं, इतनी क्यूट सी लग रही होती है ना उसमें। तो बस फिर ये सारे कपड़े थे। आयरा के साथ में ये उसकी डॉल आई थी, जो कि इब्राहिम को मैं बुला रही थी कि आकर देखो कितनी प्यारी डॉल है। वो आकर हैरान होकर देखने लगा हुआ था कि ये क्या है, और मुस्कुरा भी रहा था। बाकी ये जो सारी चीज़ें थी, ये कुछ टॉयज़ थे आयरा के लिए, जो कि इब्राहिम खोलने लगा हुआ था कि ये मैं एक लेकर गया पहले अपने पापा के पास, फिर दूसरा आ गया, फिर कहता मुझे ये भी वाला भी दो, ये भी मैंने लेकर जाना है। और ऐसे बैठा खेलता रहता है। उसने खोल लिए फ़ौरन से पेचते। तो अब वो ये समझ रहा है पता नहीं मेरे लिए आए हैं, हालांकि उसकी बहन के लिए आए हैं, लेकिन उसको लगता है सिर्फ मेरे लिए है। तो आयरा वैसे भी अभी छोटी सी है, वो कहाँ इन सब चीज़ों से खेलेगी। तो ये खुद ही लगा हुआ था। ये देखेंगे एक उठा कर लेके जाएगा पहले, फिर आएगा दोबारा दूसरा उठा कर लेके जाएगा। तो बस फिर ये सारे कपड़े थे आयरा के लिए, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थे। और इसके साथ वो इब्राहिम के लिए भी कपड़े लेकर आए थे। तो मैंने कहा इब्राहिम की मुझे लगी, क्योंकि इब्राहिम के जो कपड़े थे ना, अब क्योंकि इब्राहिम बड़ा हो गया ना, तो इसके कई कपड़े थे वो जो छोटे हो गए थे। तो मैं अब कह रही थी कि चलो इसके कपड़े खरीदेंगे। हम लोग खरीद के लेकर आए थे, लेकिन वो भी इतने अच्छे नहीं मिले थे हम लोगों को। तो अब जब ये लेकर आए हैं ना कपड़े, तो मैंने कहा ये भाभी परफेक्ट ही हो गया, इब्राहिम के कपड़े भी आ गए, हम लोग को खुद बाय नहीं करने पड़ेंगे। तो अभी साथ में ये इब्राहिम के कपड़े आ गए। उसके अलावा भाभी टावल वगैरह भी लेकर आई थी आयरा के लिए। तो वो सजन निकाल कर दिखा रही थी कि ये देखिए ये वाली चीज़ें लेकर आई। फिर सजे साथ साथ बताने लगी थी ये मैंने पसंद किया था, ये मैंने पसंद किया है। हालांकि इसे आए अभी कि दिन ही कितने हुए हैं, ये शॉपिंग करने गई हुई थी अपनी मम्मा के साथ। तो ये जो थे ये सारे इब्राहिम के थे। ये भी कह रही थी मैंने पसंद किए हैं, मैं अपनी पसंद से लेकर आई हूँ। तो इसके अलावा वो भाभी के लिए भी पाकिस्तान से सूट लेकर आई थी आसम जोफ़ा का, जो कि अच्छा लग रहा था। लेकिन मैंने ना एक बात गौर की कि इसके आसम जोफ़ा के जितने भी कपड़े होते हैं ना, ये सारे जो ना तारी वाले होते हैं। और सजन एक एक चीज़ निकाल कर दिखाने लगी हुई थी। ये जो इसका फ्रंट है, ये इसकी शमीज़ है, ये इसके पैचेस हैं जो कि आई थिंक घेरे पर लगने थे, बाजुओं पर लगने थे। और ये इसका बैग थी, और ये इसका दुपट्टा था। दुपट्टे को पिको करवा कर लेकर आई थी भाभी ने। रिमशा भाभी को कह रहे थे कि आप जब ये छिला वगैरह नहा लेते हैं ना तब पहनते हैं सूट, हम तो वो तब पहन लीजिएगा। तो बस फिर ये थे भाभी का कपड़े। उसके अलावा वैसे सज्जन लोग हमारे लिए भी पाकिस्तान से कपड़े लेकर आए थे। ये मेरे लिए एक और एक बाजी के लिए सूट था। तो वो निकाल कर दिखा रही थी कि आप दोनों में से जो जिसका दिल करता है वो वाला सूट ले ले। एक ये था, ये था लाइट सा स्किन सा येलो कलर सा था कुछ इस तरह का। इसके ऊपर ऐसे ये गले पर कढ़ाई हुई हुई थी। और जो दूसरे इसके साथ दुपट्टा भी था। जो दूसरे वाला था वो था 2 पीस ग्रीन कलर का, और ब्लैक कलर ऊपर डिज़ाइन बना हुआ था। तो वो कह रही थी जो जिसने जो वाला लेना है वो ले ले। तो बाजी कह रहे थे, वैसे जैन कह रहा था कि पप्पू मैंने आपके लिए ना डार्क कलर लिया है, डार्क कलर लिया है। तो बाजी कहते चलो फिर मैं वही ले लेती हूँ।
और बस फिर उसके बाद ये था हमारा फैमिली गेट टुगेदर, क्योंकि सारी फैमिली इकट्ठी हुई थी तो खाना तो बनता था हम लोग का डिनर साथ में। तो बस फिर हम लोगों ने ये चिकन जो लेग पीसेस थे इनको मसाला लगा कर ऑलरेडी रखा हुआ था फ्रिज में, क्योंकि कभी भी अचानक की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, जब लेकर आते हैं तो धोकर फ्रिज में मसाले लगा कर रख देते हैं। तो जब चाहिए होता है तो निकाल कर ये ग्रिल कर लेते हैं। तो आज क्योंकि अचानक ही ये भाभी इधर आ गए थे, सारी फैमिली इकट्ठी हो गई थी, तो हम लोगों ने फिर जल्दी जल्दी से ये निकाला, स्टीम इसका किया पहले, और अब मैं इसको ग्रिल कर रही थी। तो जल्दी जल्दी से ये ग्रिल हो जाए, साथ में बाजी ने नान का आटा गूंदा हो गया था, चलो वो बना लेते हैं, क्योंकि आज हमने हलीम बनाई हुई थी खाने में। तो साथ में चले कहते हैं नान बना लेते हैं और साथ में बिरयानी बना लेते हैं। तो बस फिर ये देखें हमारा सारा तकरीबन ना काम हो गया हुआ था। इस वक्त रात के तकरीबन 9:30 का टाइम था और सबको भूख लगी हुई थी, तो हम लोग जल्दी जल्दी से काम करने लगे हुए थे। बाजी जो थी वो नान बना रही थी, मैं साथ साथ ग्रिल कर रही थी, और मेरा तकरीबन ग्रिल जो है ना वो ख़त्म होने वाला था, तो मैं उन्हें कह रही थी इसके बाद मैं बर्तन वगैरह लगा देती हूँ और साथ में आपके नान भी देख लेती, क्योंकि तंदूर के पास भी खड़ा होना पड़ता है वरना नान जो है ना वो जल जाते हैं। तो ये थी हमारी बिरयानी जो कि रेडी हो चुकी थी, जिसका दम भी खुल गया था, मतलब आग बंद कर दी थी आपी ने, तो दम बहुत हो गया था इसका कंप्लीट। तो उसके अलावा ये देखिए हमारे जो नान थे ना वो रेडी हो गए थे, और मैं जो बर्तन थे ना वो निकाल लिए थे। कुछ बर्तन जो धोने वाले तो मैं साथ साथ धो रही थी, क्योंकि बाद में बहुत ढेर बर्तनों का जाना था और धोने तो मुझे बेचारी को पड़ने थे, तो मैंने सोचा साथ साथ में धोकर फारग होती हूँ। ये सारे हमारे लेग पीसेस थे जो कि मैंने बना लिए थे, तो ये तो कंप्लीट हो गया था। नान जो थे वो तकरीबन कंप्लीट हो गए थे। तो ये हमारा जो खाना था ना अपने पास टेबल पर जाना था, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मेरे बड़े भाई अभी आए नहीं थे, वो उधर ही घर थे, तो उनको कॉल की थी कि वो आ जाएं जल्दी से, तो वो कहते अच्छा मैं आता हूँ। तो बाकी सारे इकट्ठे हो गए हुए थे। तो ये जो बाजी ने ना दही वाली जब हम लोग पकौड़ियाँ बनाकर घर में रखते हैं, जब भी ज़रूरत हो तो फ़ौरन से जल्दी जल्दी से दही भल्ले बना ले। तो अब दही भल्ले अब बाजी ने पकौड़े वगैरह भिगो दी थी, आलू बॉयल कर दिए थे, प्याज भी काट दिया था, मैंने आकर इसको मिक्स वगैरह कर लिया सबको और चटनी वगैरह बना दी। मतलब मैंने भी अपने साथ थोड़ी शमूलियत इख्तियार कर ली इसमें, कि दही भल्ले मैंने भी बीच में बनाए हैं। बाजी ने हालांकि सारी चीज़ें रेडी की थी और किचन में बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि सारा कुछ जल्दी जल्दी की वजह से ना इधर उधर बिखरा पड़ा था। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, एंजॉय किया, बर्तन धोए, थक गए और कोई वीडियो नहीं मैंने बनाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। इस वक्त भाई बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी, हालांकि सर्दी आ गई है लेकिन धूप अभी भी बहुत तेज़ थी। ये कल की हलीम जो बची हुई थी मैंने वो ली थी नाश्ते में, साथ में मैंने एक पराठा बनवाया था बाजी से, क्योंकि मुझे आज कल लगता है मुझे कोई वीकनेस हो रही है, तो मैंने सोचा पराठा देसी घी में लगा कर खाती हूँ। तो साथ में मैं टीवी देख रही थी। तो बस फिर अब हम अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे, क्योंकि उसके बाद जहन ने आना था नीचे मिठाई के डब्बे लेकर, क्योंकि मेरे भाई ने अपने दोस्तों में मिठाई बांटनी थी आयरा के लिए, तो वो डिब्बे आए थे, तो वो कह रहा था नीचे से आकर पकड़ते गए आप डिब्बे, मैं मोटो पर रख कर लेकर आता हूँ। तो ये थे डिब्बे जो वो लेकर आया था, और ये मिठाई हम लोगों ने बार्सिलोना से ऑर्डर कर मंगवाई थी, तो वो पार्सल हमारे आ गए थे, ये यम्मी सी मिठाई। तो उसके बाद हम लोग भाई ने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये भी 2 डिब्बे आए थे, एक और डिब्बा भी आना था। हम लोगों ने मिठाई के अलावा और क्या क्या मंगवाया था। जब मैंने डिब्बे पैकेट खोल रही थी ना, मैंने कहा सारी मिठाई है, पहले मेरे माइंड में यही था कि मिठाई है सारी घर के लिए और उन्होंने भाई ने अपने के दोस्तों में देनी है। लेकिन जैसे हम लोग डिब्बा खोल रहे थे उसमें से किसी में से केक रस निकल रहा था, किसी में बिस्किट्स निकल रहे थे, तो वो बेसिकली भाई ने अपने लिए घर के लिए मंगवाए थे, क्योंकि मेरे भाई को चाय के साथ बिस्किट्स और केक रस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मिठाई में हम लोगों ने ज़्यादा आइटम नहीं मंगवाई थी, सिर्फ ये गुलाब जामुन थे 2 तरह के, साथ में ये कलाकंद बर्फ़ी थी और साथ में सिंपल जो बर्फ़ी बादाम वाली होती है वो थी, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। यही वाली मिठाई के डिब्बे थे, किलो किलो के थे आई थिंक सो। तो ये घर के लिए मैंने खोली थी और इसकी वो जो कलाकंद थी वो मैं खाई थी, इतनी यम्मी लग रही थी ना, फुल ऑन मज़ेदार थी। उसके अलावा ये घर के लिए सैंडविच मंगवाए थे, इधर के लिए भी और दूसरे घर के लिए भी। तो ये हम लोग अब इंजॉय करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी चीज़ें यहाँ से मिलती नहीं है और जब हमें मिल जाए तो हमारा दिल करता है फ़ौरन खा लें। तो मैं कह रही थी मैं ये वाला जो ना सैंडविच खाऊंगी पूरा एक, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैंने नाश्ता कर लिया था, तो ये मैं अभी नहीं खा सकती थी। उसके अलावा ये जो हमारे बिस्किट्स थे ये आए थे और साथ में केक रस, ये तो मैं डेली अब खाने वाली हूँ, क्योंकि मैं रात के टाइम जब चाय पीती हूँ ना तो उसके साथ मैंने केक रस और बिस्किट तो लेनी ही लेनी होती हैं। घर में नज़र आ रही हो ना मुझे, तो मुझे चैन नहीं आता जब तक मैं खा
दबा ना लूँ। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें जो बार्सिलोना से हम लोगों ने ऑर्डर की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।